और जहां तक ये तीन जात का बात है ना, यादव, मुसलमान और कुशवाहा के, ये तीनों जात स्वाभिमानी होता है। उन्होंने काम के बात किया, उसके दरवाजे पर ये लोग थूक फेंकने के लिए नहीं जाएगा। तो आप काम के बात छोड़ो, क्या लगा? नाराज है, नहीं दिया वोटवा तो बोल रही है। तो नाराज है तो क्या करेगा? उस क्षेत्र से सबके भगा देगा, सब यादव, सब कुशवाहा के और सब मुसलमान के है, उसमें हिम्मत भगा देगा? कहिए, बताइए। आप लोग का कोर वोटर है मुसलमान यादव, क्या कर लीजिएगा? आप लोग नहीं करेंगे उन लोग? हम लोगों का सभी जात के लोग कोर वोटर है, इसीलिए हम लोग के 10% से ऊपर वोट बढ़ा है। सिर्फ मुसलमान यादव कोर वोट नहीं है, तेजस्वी यादव सभी जात, सभी वर्ग के लीडर हो। अगर उसमें हिम्मत है तो वह लिखवावे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और हम भी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, आप उनके जो है शिलापट में आदेश दे दीजिए लिखने के लिए कि तीन जात का जो है इस पर चलने का कोई अधिकार नहीं। सामंतियों का सामंत ऊपर चढ़ा है, तब तब गरीब गोलबंद हुआ है। और यह अहंकार जो उन्होंने दिखाया है, यह अहंकार आने वाला समय में उनको महंगा पड़ेगा। मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर का जो भी काम संसद फंड का हो, उस बोर्ड में लिखा जाए कि यादव, मुसलमान और कोयरी का यह रोड पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बोर्ड में इसका शिलापट रहेगा, उस बोर्ड में लिखा जाए। देखिए, एक बार फिर से बिहार की राजनीति में काफी हलचल मची हुई है। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ मुसलमान, यादव और कुशवाहा आए और चाय पी कर जाए, हम उनका काम नहीं करेंगे। साफ तौर पे वो जातीय उन्माद फैलाने वाला बयान देते हैं। लेकिन अभी तक उनके ऊपर ना ही कोई कार्रवाई हुई है, ना ही उनके पक्ष के जो शीर्ष नेता है यानी कि नीतीश कुमार जी इस पर कोई बयान दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी एमएलए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मुस्लिम, यादव और कुशवाहा का काम नहीं होगा बिहार में। देखिए, यह बात जो माननीय सांसद बोले हैं, यह समानती का भाषा है, यह एक सांसद का भाषा नहीं है। अच्छा। और उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया, कुशवाहा को, यादव को और मुसलमान को टारगेट करके कि हम उस क्षेत्र का सांसद नहीं है बल्कि एक समानती है। अच्छा। और जब जब भी समानतियों का सामंत ऊपर चढ़ा है, तब तब गरीब गोलबंद हुआ है। और यह अहंकार जो उन्होंने दिखाया है, यह अहंकार आने वाला समय में उनको महंगा पड़ेगा। नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं और आप कह रहे हैं सामंती। उन्हीं के ना नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता है, तो नीतीश कुमार जी कौन जात है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठाकुर जी कौन जात है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, कभी इस बात का प्रयोग किया है कि यादव आज तक हमको वोट नहीं दिया है, उसका काम नहीं करेंगे? उन्होंने कहा सबका हम सबको विकास करेंगे और बिहार में सबका विकास हुआ। आज जो देवेश चंद्र ठाकुर जी जो सभापति रहे हैं, उतना बड़ा पद पर रहे हैं और उतना बड़ा बिहार विधान परिषद के उच्च सदन के सभापति रहे हैं, वैसे लोगों के मुंह से ऐसी बात निकलती है तो यह कितना शर्मनाक बात है। हम पूछना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर का जो भी काम संसद फंड का हो, उस बोर्ड में लिखा जाए कि यादव, मुसलमान और कोयरी का यह रोड पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बोर्ड में इसका शिलापट रहेगा, उस बोर्ड में लिखा जाए कि तीन जाति यह रोड पर नहीं चल सकता है, तीन जाति यह बिजली का लाभ नहीं ले सकता है। उनका जो भी काम हो, अगर उसमें हिम्मत है तो वह लिखवावे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और हम भी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, आप उनके जो है शिलापट में आदेश दे दीजिए लिखने के लिए कि तीन जात का जो है इस पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। और जहां तक ये तीन जात का बात है ना, यादव, मुसलमान और कुशवाहा के, ये तीनों जात स्वाभिमानी होता है। उन्होंने काम के बात किया, उसके दरवाजे पर ये लोग थूक फेंकने के लिए नहीं जाएगा। तो आप काम के बात छोड़िए, ये स्वाभिमानी जात है और समय आने पर इनको जवाब दिया जाएगा। कर रहे हैं यादव के नेता उनके साथ, कुशवाहा के नेता उनके साथ, अब तो मुस्लिम नेता भी कई उनके साथ। नेता का बात उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने वहां के जनता के बात किया है। और नेता से ज्यादा अब जनता होशियार हो गया है। आप नेता का बात छोड़िए, नेता अपने जगह है, अपमान उन्होंने जनता के किया है, इसलिए यह जात स्वाभिमानी जात है, छोड़ेगा नहीं। क्या लगता है यादव, मुसलमान और कुशवाहा उनको वोट नहीं दिया था?
अब वह बात तो वह खुद कह रहा है, हमको क्या लगेगा? जो लोग खुद सांसद बना है अब वो लोग को वैसा बयान है तो आप हमसे पूछते हैं कि आपको क्या लगा? नाराज है, नहीं दिया वोटवा तो बोल दिए। तो नाराज है तो क्या करेगा? उस क्षेत्र से सबके भगा देगा, सब यादव सब कुछ बहा के, और सब मुसलमान के है उसमें हिम्मत भगा देगा? कहिए भगा देगा? उस क्षेत्र से काम नहीं वोट दिया था, करेंगे। नहीं काम करेगा तो उसके दरवाजा पर रोनियों के लिए नहीं जाएगा। यादव कुशवाहा और मुसलमान तीनों मेहनतिया जात है, उसके काम के भरोसे नहीं जिंदा है, अपना बल और अपना परिश्रम के भरोसे जिंदा है। हाँ, तो कौन करेगा उनका काम? सांसद तो वही ना है सीतामढ़ी के। तो क्या हो जाएगा? काम काम कैसे नहीं होगा? वह लिख दिया है। हैं? 8 कोई साल अच्छा, के इधर लिए सुनिए, आपको आपको हम क्या बोले थे? आप पिछली बात याद कीजिए। काम मतलब विकास, रोड रास्ता, उसमें लिख देगा कि इसमें यादव इस रोड पर नहीं चलेगा, कुशवाहा नहीं चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा, वो लिख के देखे। जहाँ पे वो समाज होगा वहाँ पे विकास नहीं होगा, उसका रोड नहीं बनेगा। तो क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा तो अगला बनेगा बेर टूटल का रोड पे। 5 साल नहीं बनेगा, अगला बेर जो सांसद होगा वह बनाएगा, और नहीं बनेगा तो मुख्यमंत्री जी नहीं है काम करने के लिए, वही बड़का मालिक हो गया। कहाँ मुख्यमंत्री जी कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी नहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वह उनका दल का बात है। यह बात आपको उनके दल के लोग से भी पूछना चाहिए। आप लोग का कोर वोटर है मुसलमान यादव, क्या कर लीजिएगा आप लोग? नहीं करेंगे वो लोग। हम लोगों का सभी जात के लोग कोर वोटर है, इसीलिए हम लोग के 10% से ऊपर वोट बढ़ा है। सिर्फ मुसलमाने यादव कोर वोट नहीं है, तेजस्वी यादव सभी जात सभी वर्ग के लीडर है। हाँ, क्या लगता है बयान कितना उचित है? यह एक शर्मसारनाक बयान है। इस बयान को हम निंदा करते हैं, और इतने बड़ा संवैधानिक पद पर इतना दिन रहते हुए उन्होंने इस ढंग की बयान दिया है, यह संविधान का अपमान करने जैसा है। संविधान का अपमान कर, हाँ, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए तब तो। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, संज्ञान ले। हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले। क्या लगता है किसी संज्ञान जाति लेंगे? किसी जाति विशेष को आप टारगेट करके बोलिएगा तो यह संविधान का अपमान है। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहने से क्या होगा? वो तो कहते थे सबके खाता में 15 लाख चल गया, क्या आया है आपके खाता में? तो कहने से क्या होगा? तो देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पे कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मांग करते हैं, कैसे ऐसे लोगों को, बड़बोले लोगों के ऊपर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।